अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप सबको खुश व खुर्रम रखे और सबकी परेशानियों को दूर करे। जी, अब यहाँ पे हम जा रहे हैं बीच पर वॉक करने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए। तो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज भी बीच पर जाते हैं, आज वहाँ पे जाके वॉक करते हैं। तो बस अब हम बीच की तरफ जा रहे हैं वॉक करने के लिए। वॉक तो वैसे भी बहुत अच्छी है, लेकिन बीच पर जाकर वॉक करने का अलग ही मज़ा है, उसकी अलग ही बात है। तो बस गए हम लोग वहाँ पे वॉक वगैरह की, तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स और फ्रेश हो गए। वॉक करके मज़ा आ गया सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक का, और वो भी बीच पर जाकर। तो कल फ्राइडे है, तो आज मुझे बहुत सारे काम करने थे, क्योंकि फ़्राइडे को हमारे यहाँ ऑफ़ होता है दुबई में। तो फिर यही कोशिश होती है कि फ़्राइडे के दिन घर के काम ज़्यादा ना करने हों। फ़्राइडे में वैसे भी ये होता है कि ब्रेकफ़ास्ट वगैरह देर से होता है, सब बच्चे वगैरह देर से सोकर उठते हैं, ब्रेकफ़ास्ट देर से होता है, फिर नमाज़ पढ़नी होती है, ज़ोहर की नमाज़ होती है, कुरान पाक की तिलावत करनी होती है। वैसे तो कुरान पाक की तिलावत रोज़ ही करते हैं, लेकिन जुमे के दिन फिर ये होता है कि सूरत कहफ़ होती है और दूसरे अज़कार होते हैं, तो फिर उसके लिए अलग से मखसूस टाइम निकालना होता है। तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि एक दिन पहले ही घर के सारे काम वगैरह हो जाएं, जुम्मे को ज़्यादा काम ना करना पड़े, क्योंकि फिर शाम में ये होता है कि हम लोगों को बच्चों को साथ लेके बाहर भी जाना होता है, क्योंकि एक वीकेंड ही होता है कि वीकेंड पे हम लोग बाहर निकलते हैं बच्चों के साथ। तो अब यहाँ पे सुबह का मेरा नाश्ता वगैरह हो गया था, बच्चों को मैंने नाश्ता वगैरह करवा दिया था। तो अब मैं किचन वगैरह साफ़ कर रही थी। नाश्ते में आजकल तो ये है कि आम का सीज़न है, बच्चों को सुबह यही होता है कि हमें मैंगो शेक बना दें। तो बस मैं उन्हें मैंगो शेक सुबह बना के दिया था, उनका नाश्ता वगैरह करवाया था। तो ये कि पाकिस्तान में थे, तो पाकिस्तान में तो हमारे अपने माशाल्लाह से आम के बागात थे, तो आम इतने मज़े के आते थे कि बस उनकी तो बात ही अलग है। इतना उनका जायका अच्छा होता था, और हर किस्म का आम आते थे, लंगड़ा, दुशहरी और जो भी थे। तो बहुत मज़े के आम थे, सिंदड़ी आम, ये वो बहुत अच्छे आम थे, उनका टेस्ट ही अलग था। तो अब यहाँ पे तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं आम, और इनका इतना अच्छा जायका भी नहीं होता। तो बहरहाल अब हम जो है वो एक हैं, वो घर पे आके डिलीवर करके जाते हैं आम। तो उन्हें कह देते हैं, तो वो आम की पेटी दे जाते हैं। तो बच्चों को यही होता है कि बस आम हो इस सीज़न में, उनको सुबह मैंगो शेक चाहिए या आम हो क्यूब्स में, हमें क्यूब्स में काट के दो आम। तो मैंने हस्बैंड से यही कहा कि अब जब तक मैंगो का सीज़न है ना, अब यही करते हैं कि और कोई फ़्रूट नहीं लेके आएँ, वो सारा फ्रूट ऐसे ही रखा हुआ ख़राब हो जाता है, बच्चों को बस मैंगो ही होता है कि मैंगो हमें दें। तो जब तक हम तो अब ये है कि फ़्रूट वगैरह और कोई नहीं लाया करें, फजूल में ख़राब होता है। तो अब यहाँ पे मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज जो है वो मैं बना रही हूँ माश की दाल। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से माश की दाल खाते हैं, तो बस मैं माश की दाल बना रही हूँ। आप देखें, पहले मैं क्या किया, प्याज हल्का सा फ्राई किया, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया 1 चम्मच। फिर उसके अंदर जो हम मसाले वगैरह डालते हैं, हल्दी डाली, नमक डाला, पिसी हुई लाल मिर्च डाली, कुटी हुई लाल मिर्च डाली। फिर मैं एक कनौर क्यूब्स का 1 पीस डाल देती हूँ उसके अंदर, उससे अच्छा टेस्ट आ जाता है दाल के अंदर, तो वो डाला। फिर उसके बाद टमाटर और हरी मिर्ची, 1 टमाटर डाला, 2 हरी मिर्च वो काट के डाली। फिर 2 से 3 चम्मच जो है वो मैं दही के जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह से मैरिनेट, दही को मतलब मिक्स करके फेंट के अच्छी तरह से वो इसके अंदर फिर मैंने दही डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर दाल ऐड की है। दाल को 1 से 2 मिनट मैंने इसको मतलब चम्मच के साथ हिलाया है दाल को। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 से 1.5 कप जो है वो पानी का डाल के दाल को ढक के रख दिया, ताकि दाल अच्छी तरह से गल जाए। फिर जब ये दाल अच्छी तरह से, थोड़ी देर बाद चेक किया, तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद, तो देखा कि दाल गल चुकी है। फिर मैंने उसको दाल को मतलब भूना, उससे पहले नहीं मैंने भूना था, बाद में उसको दाल को मैंने मतलब भूना उसको ना। तो फिर उसमें ये था कि जब दाल ऑयल छोड़ दे, थोड़ा सा देखें कि आप वो ऑयल आ रहा है, तो फिर उसको मैंने उसके अंदर गार्निश किया, हरा धनिया के साथ उसको गार्निश किया, और अदरक डाला उसके अंदर, और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल के उसको हल्की सी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए मैंने उसको ढक के रख दिया। फिर जो दाल जो थोड़ी सी खड़ी रह जाती है, तो वो अच्छी तरह से और अच्छे तरीके से गल गई थी। तो बहुत मज़े की दाल बनी थी, मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। आप भी कभी इस स्टाइल से बनाइएगा, तो बहुत मज़े की दाल बनती है।
तो साथ में मैंने फिर जो थी वो घर पे बना ली थी रोटियाँ। और रोटियाँ ये था चपातियाँ कि मेरे बच्चों को होता है कि मम्मा चपाती के ऊपर घी लाजमी लगाओ, तो बस फिर घर पे चपातियाँ बना के उनके ऊपर घी लगा के बच्चों वो रखा। और साथ में थोड़ा सा मैंने रायता बना लिया था, और आम तो वैसे ही होते हैं। तो इस तरह करके फिर ये मेरा आज का लंच था दोपहर का। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ ये शाम का वक्त है। अब मैं मिक्स वेजिटेबल के पकोड़े बना रही हूँ। तो मिक्स वेजिटेबल के पकोड़े हैं। अब इसके अंदर जो है वो जितनी भी सब्ज़ियाँ थी मेरे पास घर में रखी हुई, वो मैंने सारी इसके अंदर ऐड कर दी हैं। तो वैसे तो बच्चे इतनी सब्ज़ियाँ शौक़ से खाते नहीं हैं, लेकिन ये कि इसके पकोड़े बहुत लजीज और मज़े के बनते हैं, तो बच्चे खा लेते हैं। अब इसके अंदर मैंने डाली है पालक, ठीक है, पालक डाली है, और शिमला मिर्च डाली है, इसके अंदर बंद गोभी है वो डाली है, आलू डाला है, और प्याज डाला है मैंने इसके अंदर। और जो हरा प्याज होता है वो भी बारीक बारीक काट के मैंने इसके अंदर डाला है। फिर ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है, मसाले वगैरह जो थे वो सारे डाल दिए हैं इसके अंदर। तो बहुत मज़े की ये पकोड़े बने थे, और बहुत मतलब बच्चे शौक़ से खाते हैं ये पकोड़े मेरे। मैंने तो रमज़ान में भी ज़्यादातर यही पकोड़े बनाए हैं। तो आप ये देखें, बहुत मज़े के बने थे ये पकोड़े। ये अब इसके अंदर बेसन ऐड किया है, तो अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब हमने इसके अंदर जो है वो पानी नहीं डालना अलग से, क्योंकि ये सब्ज़ियाँ जो हैं यही अपना पानी छोड़ देती हैं। तो इसी के अंदर हमने ये सारा मिक्सचर रेडी करना है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो फिर थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर लें, अदरवाइज़ पानी की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के अंदर हम सारा मिक्सचर अच्छी तरह से इसको वो रेडी करके करेंगे। तो बहुत मज़े के ये पकोड़े बने थे। तो आप देखें, इसको फॉलो करें और फिर ट्राई कीजिएगा, और फिर बताइएगा कि कैसे बने थे। तो मैंने तो इसके साथ थोड़ा सा रायता रेडी कर लिया था, और केचप थी, केचप के साथ ये पकोड़े हम लोगों ने खाए थे, और बहुत मज़ा आया था। आप भी बनाइएगा और इंजॉय कीजिएगा। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।